Hello everyone, so I'm back again with another video and this time there will be no pick-up aisle reading. ठीक है, इस बार अभी कोई pick-up aisle reading नहीं है. इस बार एक general collective reading होगी. ठीक है, and I hope you will resonate with this particular reading. Okay, so this is very important reading and I think आपको इस reading में मज़ा भी आएगा. ठीक है, and even आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग. तो मैं भी लाइक बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि ये जो टॉपिक मैंने चुना है क्या आता है इस टॉपिक में, क्या रीडिंग आती है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. सो आज का टॉपिक बेसिकली यही है कि जो आपके पर्सन हैं जिसके बारे में आप सोचते हो दिन रात उनका लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपने मन में विचार रखते हैं आपके लिए. लेट्स सी. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग. इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट रेजोनेट बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पिकल पार्ट रीडिंग. इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, आंसर्स प्लीज टेल मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं. जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ओके. So I have received two cards. Okay, so one is the Chariot and second is the uh, Ten of Wands. Okay, so basically the thing is that ये पर्सन ना आपके पास आना चाहते हैं. they really want to come towards you but the person is that इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है. ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके. दे रियली वांट टू अप्रोच यू बट दे स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम अप्रोचिंग यू बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन. ऑल्सो ये थोड़े से ना डुअलिटी में भी चलते हैं, मगर ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेके. ठीक है, दे सी अ फैमिली विद यू बट देयर इज़ वन थिंग एल्स ऑल्सो. लाइक ये आपके साथ फैमिली भी देखते हैं बट एट द सेम टाइम ये अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हैं. ठीक है, सो ये डुअलिटी भी हो सकती है. ठीक है, ये इनको फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, एंड बहुत बर्डन है इनके ऊपर. बेसिकली इनके लेट नाइट थॉट्स यही है कि आपके पास आना चाहते हैं बट लेकिन रियलिटी देखो तो वहाँ पर कुछ और ही सिनेरियो है जो आपके पास आने से रोकती है. ठीक है, लेट्स सी मोर. जो व्यूअर्स के पर्सन हैं, जो व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं. जो व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं. जो व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं. जो व्यूअर्स के पर्सन हैं ओके. ये पर्सन आपको लेके बहुत डीपली सोचते हैं. ये डीपली आपके बारे में जैसे कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आपको लेके सोचते हैं कि आपके साथ क्या करा जाए. ठीक है, आपको किस मतलब किस तरीके से आपको देखा जाए, किस तरह से आपको डील करा जाए. ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. डीप इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं. ठीक है, ऑल्सो आपको लेके ना लाइक इनके अंदर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं. ठीक है, जब भी ये लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं दे फील रियली वेरी पॉजिटिव अबाउट यू बट एट द सेम टाइम दे हैव लॉट्स ऑफ ईगो ऑल्सो. इट्स लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं आपको लेके. ये पर्सन जो हैं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी समझते हैं. ठीक है,
एंड ये आपको देख के ये आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, आपको निहारते भी रहते हैं। एंड ये अपने अंदर की हैप्पीनेस को छुपाते हैं। ये सामने सामने दिखाएंगे नहीं कि आपको देखकर या आपके बारे में सुनकर या आपके बारे में सोचकर बहुत खुश होते हैं। दे फील वेरी वेरी हैप्पी thinking about you, but at the same time they will show like that they don't care or they don't feel happy about you, they don't think about you or they don't even say anything about you, मतलब they don't even talk about you, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईगो इश्यूज हैं बेसिकली, जो कि थोड़ा सा टॉक्सिक भी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, बट ये है, बट दे रियली फील हैप्पी रिलेटेड टू यू, बट दे विल नॉट शो इट। ये अपने पास ही रखेंगे, अपने तक ही रखेंगे। एंड उसका कारण ये भी है, देयर आर 2 रीजन्स फॉर इट। फर्स्ट रीज़न इज बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल इश्यूज, financial burden. That's why they are not showing that they feel very happy when they think about you. Also they have their own ego also, मतलब ईगो भी है उनका, जिसकी वजह से ये शो नहीं करेंगे कि आपके बारे में तो सोचते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। ओके 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 ये पर्सन आपको लेके बहुत ऑब्सेसिवली फील करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत डुअलिटी में चलते हैं। ये पर्सन जो है, ये मैंने कहा ना, इनका ईगो बहुत टॉक्सिक है। इट इज़ दे हैव वेरी टॉक्सिक ईगो, ठीक है। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है ये। एंड बहुत ही लाइक अंदर से दे हैव लॉट ऑफ फियर्स इन देम। वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक है इनका ट्रेट, कि बाहर से दे विल शो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एंड एनीवन, दे डोंट लाइक एनीवन, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनकी लाइफ में आए या जाए। बट अंदर से इनके बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत डार्क फियर्स हैं। आई वुड से दे आर लॉट ऑफ डार्क फियर्स, मतलब वो ऐसे फियर्स हैं कि पूछो मत। और ये डार्क फियर्स जो है ये इनको कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी की तरफ भी धकेलती है। अब वो टॉक्सिसिटी कुछ भी हो सकती है, इनका कोई एडिक्शन है, इनका कोई लाइक अल्कोहल या फिर स्मोक या कुछ भी, तो वो उनकी तरह उस चीज़ को धकेलती है। हो सकता है कि आपके बारे में सोचते सोचते ये पर्सन मतलब लाइक अल्कोहल वगैरह पीना शुरू कर देता है, दैट कुड बी द रीज़न। बट आई रियली फील दैट दिस पर्सन हैज़ वेरी डार्क फियर्स, could also mean this person has very dark secrets which they do not want to share with you. ये अंदर से, मतलब मुझे एक वर्ड बहुत बार आ रहा है एंड दैट वर्ड कुड बी मतलब थोड़ा सा रूड हो सकता है, थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, बट ये अंदर से फट्टू है। फट्टू इन द सेंस दैट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, दे जस्ट शो, दे जस्ट प्रिटेंड, ठीक है। ये प्रिटेंड करते हैं, देखो आई एम लाइक दिस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई शाइन ब्राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। ये असलियत है, this is how he is from inside. I won't say that very bad person he is or something like that, but there are some toxic fears, और मतलब fears मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, मतलब like very unexplained or dark fears or something like very unusual, मतलब कुछ something which is very hidden also, and समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब है क्या, ठीक है। फियर्स हैं इस पर्सन को बेसिकली, ठीक है। कुछ ये फियर्स की वजह से इनके कुछ टॉक्सिक हैबिट्स भी हैं। लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू आर नॉट हील्ड फ्रॉम इनसाइड, और अगर आप अंदर से अपने फियर्स को हटाते नहीं हो तो आप गलत कर्म करना शुरू कर देते हो, विच बेसिकली मीन्स दैट यू आर पोर्ट्रेइंग दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट
फ्रॉम इनसाइड यू आर नॉट हील्ड प्रॉपरली, यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। तो ये वही चीज़ को दर्शाता है, ये वही चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। तो ओके, व्हाट आर द लेट नाइट थॉट्स ऑफ द व्यूअर्स पर्सन? व्हाट आर द लेट नाइट थॉट्स ऑफ द व्यूअर्स पर्सन? व्हाट आर द लेट नाइट थॉट्स ऑफ द व्यूअर्स पर्सन? What are the late night thoughts of the viewer's person? What are the late night thoughts of the viewer's person? Late night thoughts क्या है व्यूअर्स पर्सन के? What are the late night thoughts of the viewer's person? Okay. What are the late night thoughts of the viewer's person? What are the late night thoughts of the viewer's person? आपके पर्सन आपके बारे में लेट नाइट क्या सोचते हैं? आपके पर्सन आपके बारे में लेट नाइट क्या सोचते हैं? ओके, तो ये पर्सन जो है ना, मतलब ये पर्सन आप यही सोचते हैं कि ये आपको कुछ दे नहीं सकते, इनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कहा था ना, इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, ये आपको कुछ दे ही नहीं पाएंगे, मतलब ये चाह कर भी नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब ये मतलब अपने आप को ना बहुत मजदूर तरीके का समझते हैं कि ये बहुत मजदूर हैं, मजबूर भी हैं और मजदूर भी हैं, मतलब दोनों। मतलब मजबूर है, इनकी कुछ मतलब हेल्पलेस नेचर है इनका, ठीक है। ये हेल्पलेस फील करते हैं और ये मजदूरों की तरह काम भी करते हैं, मतलब लाइक सर्वेंट। तो ये अपने आप को ऐसा समझते हैं, ठीक है। और शायद इनकी लाइफ में ऐसा हो भी रहा है। शायद इनके मुझे ऐसा लगता है शायद इनको लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो, लो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो, कि ये वर्दी फील नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेकर। ये चीज़ भी हो सकती है, जस्ट लाइक आई सेड, सम वेरी डार्क फियर्स दिस पर्सन हैज़। तो ये पर्सन ना जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये घबरा जाते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बट लेकिन उनका लेवल इतना नहीं है आपके जितना। बेसिकली ये है, ठीक है। मैंने कहा था ना सन की वजह से, लाइक दैट कार्ड, इसकी वजह से मुझे एक टॉक्सिसिटी आई थी। तो वही है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा है एंड दैट बिकम्स वेरी टॉक्सिक। ये अंदर से लाइक फट्टू है बेसिकली, ये वर्ड मुझे बहुत बार आया था, ठीक है। एंड ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, एंड इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, ठीक है। तो ये बस ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ग्रैब करते हैं, जिसकी वजह से इनको पैसा आ सके। अब वो हो सकता है कि उस चक्कर में किसी और को नुकसान भी हो सकता है, इट कुड बी, ओके। बट उससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के बहुत डार्क फियर्स हैं, ठीक है। अब डार्क फियर्स का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम इशूज़, अब नॉट फीलिंग सेल्फ वर्दी, हर जगह हाँ 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 बोल देना, अपने ऊपर से भार ना हटाना, उस चीज़ की प्रॉब्लम है कि मतलब वर्क को डेलीगेट ना करना, मतलब अपने आप को नौकर ही समझना। मज़दूर भी अपने आप को समझते हैं और मजबूर भी अपने आप को समझते हैं। ये वर्ड आया है, ये बड़ा अलग सा वर्ड है, ठीक है, ओके। What are the late night thoughts of the viewers person? Late night thoughts of the viewers person. मैंने कहा था ना, ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैं, और इनकी फैमिली ही इनको लाइक बैक स्टैब करती है, ठीक है। तो ये पता है, मतलब ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि मैं आपके बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब
कि मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, आप मेरे बगैर ही सही हो, आप मेरे बगैर मेरी ज़िंदगी से आप चले जाओ, आपको सुकून मिलेगा, मेरी ज़िंदगी में रहो आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा. दैट्स वट ही थिंक्स. ही दिस पर्सन इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड पर्सन. This person literally cares about you in the sense that they don't have anything special to give to you, but they still love you a lot. मतलब ये दिख रहा है मुझे. ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत आती है. ये अपने फैमिली का ही साथ देते हैं इवन इफ़ दैट फैमिली बिट्रेज देम. दिस इज़ अगेन अ टॉक्सिक ट्रेट. ये फिर अगेन एक टॉक्सिक ट्रेट ही है जो वो हील नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अगेन इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिसिटी का मतलब मैनिपुलेशन ही हो, या टॉक्सिसिटी का मतलब हर्ट करना है. टॉक्सिसिटी का समटाइम्स मतलब बहुत डीप भी होता है कि मतलब इनकी किसी एक कोर वैल्यू को आपने इतना महत्व दे दिया है कि वो आपको भी हार्म कर रहा है और दूसरों को भी हार्म कर रहा है, ठीक है. दिस पर्सन गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू फैमिली विच hurts them a lot because that family doesn't support the family doesn't support him. Okay, the family doesn't support him in a healthy way. Okay, ये मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड. तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि मैं क्या ही मतलब सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है. सच ये सोचते हैं आपके बारे में, क्या ही दे सकते हैं आप, वो उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए आपको. ये इसलिए भी ऐसा बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर पैसों के साथ साथ आप अपने को लेकर प्यार भी नहीं है. दे डोंट हैव एनी सेल्फ लव फॉर देम सेल्फ, सो दे कांट इवन गिव यू लव, दे कांट इवन गिव यू फाइनेंसेस लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू गिव यू टाइम बिकॉज ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए हैं. सो दैट्स वाई ये इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं बार बार. ये इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है. लेट्स सी कि आपके पर्सन के और क्या थॉट्स हैं आपको लेकर. ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं बट वो बहुत इमेच्योर ऑफ़र है. मतलब लाइक मतलब जैसे आप कमिटमेंट चाहते हो, जैसे आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, उस टाइप का नहीं है ये. लाइक उस टाइप का नहीं है. दे विल गिव यू समथिंग स्मॉल, ठीक है, बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्फ स्मॉल. ये अपने आप को छोटा ही समझते हैं अंदर ही अंदर. ये दिखाएंगे नहीं कि अपने आप को छोटा समझते हैं, बट this person feels that they are very small or they are very degraded, मतलब something like that. ये अपने आप को अंदर से, इनका लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं. ये आपको उतना ही दे पाएंगे जितना ही अपने आप को समझते हैं ऑब्वियसली, ठीक है. एंड मुझे लगता है पास्ट में इन्होंने हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बिट्रे वगैरह किया है या कुछ किया है, आपके साथ गलत किया है, हो सकता है. एंड दैट्स वाई ये आपको शायद कुछ उस चीज़ के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको मनाने के लिए. दैट इज़ समथिंग हो सकता है ये. ओके, लेट्स सी कि व्यूअर्स पर्सन व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं. लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, और अभी लेट नाइट थॉट्स ऑफ द व्यूअर्स पर्सन. ये पर्सन जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है अपने थोड़े हीलिंग फेज़ में है. मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं. मतलब मुझे लगता है पहले ये टॉक्सिसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, अब ये थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम हो गई है. लाइक थोड़ा सा ईगो शायद कम हो गया है, थोड़ा सा इनके इमोशंस अब बैलेंस होने शुरू हो गए हैं. बट ये अभी भी डुअलिटी में थोड़ा चलते हैं. मतलब ये अभी अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं.
इनको इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इमोशंस. ठीक है. ये अपने ये हील हो रहे हैं. ठीक है. बट इनको बहुत टाइम लग रहा है. आई थिंक इनके साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये आपका पेशेंस को टेस्ट भी बहुत करेंगे. ये आपको सोचते हैं कि आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही हीलिंग पर्सन हो आप. बट इनको ऐसा लगता है कि आपके लेवल तक पहुंचने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक लिटरली. ठीक है. ये उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और मायूस हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, और इस कनेक्शन का क्या मतलब है. कुछ इस तरीके से भी है. बिकॉज उनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें. अगर मैं अपने पूरे 100% एफर्ट्स लगा भी दूँगा तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें मैं मात खा जाऊँगा या मैं कुछ गड़बड़ कर दूँगा. कुछ इस टाइप का भी सिनेरियो है. ओके. Let's see what are late night thoughts of the viewers person. 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 ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं और इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में थोड़ा सा हो सकता है कि चीट भी किया हो. ठीक है. ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है. ठीक है. ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम पहले ही आई थिंक इन्होंने आपको मतलब आपसे मतलब रिश्ता तोड़ लिया था. ठीक है. मोस्ट ऑफ एंड ये आप दोनों सेपरेशन में हो बेसिकली. हाँ, आप दोनों सेपरेशन में हो. ठीक है. एंड बेसिकली द थिंग इज़ दैट आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो. आप दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, आई गेस सो. काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गया था, आई गेस 7 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे. 7 और 8 मंथ्स. आई थिंक इस कनेक्शन को ख़त्म हुए हुए 7-8 मंथ्स हो चुके हैं. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम. 7-8 मंथ्स का मतलब ये हुआ कि अप्रैल के आसपास ये आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका था. ठीक है. एंड इस पर्सन में थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी लेवल कम है, काफ़ी मैच्योरिटी लेवल कम है. ठीक है. एंड आपकी ना इनके साथ एक साइकिल भी कंप्लीट हो चुकी है. देयर इज़ अ कंप्लीशन ऑफ साइकिल विद देम. क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये 7-8 महीने पहले ही आपसे निकल चुके थे आपकी लाइफ से. ठीक है. लेट्स टेक द लास्ट कार्ड कि what are the late night thoughts of the viewers person. What are the late night thoughts of the viewers person? ओके. ये आपके साथ ना लाइक घुलना मिलना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपके साथ लाइक प्यार भरी बातें करना चाहते हैं. ठीक है. बट द इशू इज़ दैट दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड. दे फील वेरी ट्रैप्ड. दे फील दैट ये बंधन में है, इनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं कर पाएंगे. ठीक है. और ये थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाएंगे आपको लेकर अगर आप इससे बात भी करोगे तो. ठीक है. तो बेसिकली
ये पर्सन जो है ना, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, बट ये इनको ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसमें इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट लेट मी चेक कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है। ओके, सो डियर वन से क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है? 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 देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है फ्यूचर इसका, ठीक है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है, बट अगर आप इस कनेक्शन में थोड़ा जल्दबाजी करोगे तो ये कनेक्शन दोबारा टूट सकता है। तो इसको स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला ही सिनेरियो रखा तो अच्छा रहेगा। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हीलिंग, ठीक है। ये हीलिंग हो जाएगी तो ये कनेक्शन रिवाइव हो सकता है, ठीक है। लेट मी चेक वंस मोर। Confirmation of Six of Wands. Six of Wands का confirmation. Six of Wands का confirmation. Six of Wands का confirmation. Okay. Six of Wands का confirmation. Wands का confirmation. ये पर्सन आपको प्रपोजल तो देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रपोजल तो देना चाहते हैं, बट ये बहुत इमोशनली हर्ट है। ये इन्होंने शायद आपको भी हर्ट किया है, ठीक है, एंड खुद को भी हर्ट किया है, दोनों को हर्ट किया है, ठीक है। ये आपसे डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ यू, वेरी स्केयर्ड ऑफ यू। कि अगर आप ये आपके पास आएंगे भी तो पता नहीं आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपको लेके। उस चीज़ को भी मुझे लगता है ये इनको ना थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू स्पीक देयर इमोशंस एंड दे आर वेरी हर्ट, ठीक है। देयर आर चांसेस टू रिवाइव दिस कनेक्शन, बट मुझे लगता है इसके लिए बहुत पेशेंस और वेटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वेटिंग एंड पेशेंस, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ इमोशनली हर्ट। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। दैट्स वाई इनका ईगो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये इमोशनली अपने आप को बहुत गार्डेड रखते हैं, ठीक है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर हार्ट, दे प्रोटेक्ट देयर इमोशंस। बट ये पर्सन जो है ये आपके पास आएंगे, बट बहुत डर डर के आएंगे,
सो यू नीड टू बी वेरी काम, कंपोज्ड एंड एम्पैथेटिक विद देम। आपको थोड़ा सा उनको समझना होगा, उनको थोड़ा एहसास दिलाना होगा कि इट्स ऑल राइट, तभी ये आपके सामने खुल पाएंगे, ठीक है। और आपको अपनी उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर करनी है। So I hope you really like this video. Please do not forget to like, share, subscribe my channel. Bye bye.